रोजन बॉन्ड रिएक्शन को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक हम एक टर्म को ब्रैकेट हर एक को समझेंगे। ठीक है, रोजन बॉन्ड रिएक्शन क्या है? सरल शब्दों में क्या होता है कि एसाइल क्लोराइड होता है। एसाइल क्लोराइड, ठीक है। एसाइल क्लोराइड क्या होता है? सबसे पहले हम एक नॉर्मल लिख देते हैं कि एसाइल क्लोराइड जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, ठीक है, यहाँ जो बेस PDVSO4 होता है, ठीक है, जो अपना कैटालाइज्ड है PDVSO4, पैलेडियम बेरियम सल्फेट और सल्फर भी ले सकते हैं इसमें। तो हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड सिंथेसिस करते हैं और यहाँ पर हमारा HCl निकलता है। ठीक है, यानी कि एसिल क्लोराइड से हम एल्डिहाइड फॉर्मेशन करते हैं। अब एक चीज़ देखिए, एसिल क्लोराइड होता क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप, जो C डबल बॉन्ड O है ना, कार्बोनाइल ग्रुप, ये डायरेक्टली क्या है, क्लोराइड एटम से जुड़ा है, उसे अपन कहते हैं एसिल क्लोराइड। कोई भी हो सकता है, एसिल हैलाइड भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो RCO हैलाइड X, यहाँ पे हैलाइड हो सकता है, जिसको ये पता हो नॉर्मल तो वो स्किप कर सकता है। ठीक है, अब इससे हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है, वही नॉर्मल कार्बोनाइल ग्रुप से एक तरफ हाइड्रोजन हो और दूसरी तरफ अपना कोई भी अल्काइल या एराइल ग्रुप हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक सेलेक्टिव कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, यानी कि इसमें कैटालाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को जोड़ना और इस रिएक्शन को एक निश्चित स्टेज पे अपन पहुंचाते हैं। ठीक है, ये सामान्य रिएक्शन अपन ने ये लिख ली है, RCOCl है। ठीक है, इसमें R कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, इस रिएक्शन में 4-5 मुख्य कंपोनेंट है, जिसमें एक रिएक्टेंट है, ठीक है, दूसरा है अपना सबस्ट्रेट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, थर्ड कैटालाइस्ट हो गया, ठीक है, जो पैलेडियम है। ठीक है, और अपना रिड्यूसिंग एजेंट है, वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, और इसको सरफेस प्रोवाइड कौन करेगा, पैलेडियम। चौथा जो है वो है अपना कैटालाइस्ट को सपोर्ट करने के लिए, कैटालाइस्ट सपोर्ट। ठीक है, ये क्या करता है, जो पैलेडियम मेटल है ना, उसको अपने ऊपर फैला के रखेगा और उसको एक सरफेस देगा, इससे पैलेडियम के एटम जो हैं आपस में गुच्छे न बनाए। ठीक है, फिफ्थ जो है वो होगा सॉल्वेंट। फिफ्थ होगा सॉल्वेंट, क्योंकि किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए सॉल्वेंट की आवश्यकता होती है, मीडियम की नीड होती है। इसमें हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है। ये रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट, तो ओवरऑल चलो ओवरव्यू हम देखें तो इस तरह से रिएक्शन परफॉर्म होती है। सबसे पहले क्या होता है, जो एसिल क्लोराइड है, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जो ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है, एसिल क्लोराइड मॉलिक्यूल जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं पैलेडियम सरफेस के, पैलेडियम सरफेस जो कैटालाइसिस होता है, कैटालाइज्ड है, उससे होते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, एक्टिव पैलेडियम जो मेटल है, यानी कि जो PD0 है, इसकी ऑक्सीडेटिव जो कंडीशन है इस टाइम 0 होती है। तो जो RCOCl है, एसिल क्लोराइड है, ये जो नॉर्मल कंडीशन में जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है 0 है, उसमें अब ये पैलेडियम क्या करता है, इसमें इंसर्ट हो जाता है इनके बॉन्डिंग में। ठीक है, अपने आप। फिर क्या होता है, जो पीक कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड है ना, उनके बीच में ये फिट हो जाता है। देन क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ना, ये पैलेडियम मेटल को ऑक्सीडेशन संख्या 0 से +2 में ले जाती है, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन हुआ है और एडिशन भी हुआ है, तो इसलिए ऑक्सीडेटिव एडिशन कहते हैं। रिजल्ट में क्या होता है, हमको एसाइल पैलेडियम क्लोराइड मेटल जो एसिड क्लोराइड, एसिड पैलेडियम क्लोराइड जो कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म होता है। ठीक है, और आगे दूसरा जो वो है उसको होता है डिहाइड्रोजनल एक्टिवेशन। ठीक है, मेथड्स, थोड़ी स्टार्टिंग वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, सॉरी इसके लिए, है ना। मोलिकुलर हाइड्रोजन गैस जो होता है, अब वो एब्जॉर्ब होता है इस पैलेडियम की सरफेस पे। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन है वो आयंस के रूप में इस पे एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, हाइड्रोजन एटम जो होता है वो क्लोरीन एटम को क्या करेगा, निकालेगा, यहाँ से Cl- निकलेगा। ठीक है, Cl- निकलेगा और H- जो है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। ये देखिए, ये H- हो जाएगा। ठीक है, जो हाइड्राइड आयन है, ठीक है, और एक प्रोटॉन निकलेगा, प्रोटॉन को Cl करके HCl गैस यहाँ से निकलेगी। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट हमें एक पैलेडियम हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स जो है वो मिलता है, पैलेडियम हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स मिलता है। ठीक है, और HCl गैस है वो इम्प्रूव होती है। तीसरा होता है अपन का डायरेक्टिव एलिमिनेशन। ये एलिमिनेशन होता है, किसका एलिमिनेशन होता है,
पैलेडियम मेटल का एलिमिनेशन होता है और ऑक्सीडेशन +2 से 0 में हो जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कम होती है, इस वजह से क्या होता है अपन कहते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है, ठीक है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, और इससे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो पैलेडियम एटम है वो क्या होता है ऑक्सीडेशन 0 में दोबारा रिड्यूस हो जाता है। अब हम इसकी बात करते हैं डिटेल मैकेनिज्म की। ये विजुअल ओवरव्यू हमने देखा है, अब इसके डिटेल मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखिए ये रिएक्शन की मैकेनिज्म है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें कुछ खास ऐसा ज़्यादा है नहीं। इसमें क्या किया है देखिए, जो पैलेडियम मेटल है वो क्या करेगा, कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है जो वीक होता है उसके बीच में इंटर करेगा, ठीक है। देन क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। अब इसमें क्या होता है, जो पैलेडियम है जो अपनी +2 कंडीशन में आ जाता है इस कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, तो वो क्या करता है, पैलेडियम जो है अपने इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ से लेगा, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ से लेता है, लेकिन वो एक्चुअल में लेता कब है, जब H- यहाँ पर अटैक करता है, H- यहाँ पर अटैक करेगा तो ये पैरेलल चलेंगे, H- यहाँ पर रिएक्ट करेगा और पैलेडियम का निकलना, H- का यहाँ पे अटैक करना और फिर Cl- का भी यहाँ से अटैक करके CH+ के पास जाना, ठीक है। तो ये अब इसको थोड़ा डिटेल बड़ा करके समझे हम, तो इसमें क्या होगा, R डबल बॉन्ड O पैलेडियम और क्लोराइड। अब यहाँ सारा खेल जो है हाइड्राइड आयन का है, H- जो है वो यहाँ अटैक करेगा, यहाँ H- अटैक करेगा इस कार्बन पर, तो जो पैलेडियम के इलेक्ट्रॉन है वो पैलेडियम की तरफ चले जाएंगे और जब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ये दोबारा 0 पे आएगा तो उसके लिए Cl- जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और यहाँ से जब Cl- जाएगा तो H+ यहाँ पर इससे कनेक्ट हो जाएगा, HCl बन जाएगा, पैलेडियम 0 में आ जाएगा और ये जो है RC OH एल्डिहाइड सिंथेसिस हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन है, ये किस काम आती है, ये रिएक्शन काम आती है हमारे एल्डिहाइड सिंथेसिस में काम आती है, ठीक है, और फैटी एसिड सिंथेसिस में भी काम आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका थोड़ा भी चाहो तो ये, ठीक है, विजुअल ओवरव्यू हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ग्रोइंग अप।